बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइकल जैक्सन की समझ में यही तो नहीं आ रहा था। माइकल जैक्सन ने हाथ पे दस्ताने पहने हुए थे कि ताकि मुसाफा करूं तो किसी के जरासीम लगे नहीं। जब किसी से मुलाकात होती तो मुंह पे मास्क चढ़ा के, कोई गले मिलते हुए छींक मार के कहीं जरासीम मेरी नाक में बोलो ना भाई, ना फेंक दे। डॉक्टरों की टीम 24 घंटे उसके साथ कि किस वक्त कौन सा टीका लगाना पड़ जाए हजरत जी को। ये उनके हजरत जी तो वही थे ना, उनके वो माइकल जैक्सन अमेरिका वालों का दामद बरकातुहुम भी वही था, नव्वर अल्लाहु मरकदबहु भी वही था, ठीक है ना। क्योंकि वो अपने हिसाब से बुजुर्ग देखते हैं, उनके के हिसाब से वही बुजुर्ग है, वही दुनिया का कामयाब तरीन इंसान। डॉक्टरों की टीम, आप कहेंगे ये आशूरा के दिन कौन सा बयान लेके बैठ गया। भाई यही तमाम पैगंबरों की तालीमात हैं जो मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं, यही अहले बैत की, यही हजरत हसन हुसैन की तालीमात हैं जो मैं आपके सामने, ये इस्लाम की रूह है। ये समझ में नहीं आई तो मेरे भाई फिर अपनी मर्जी के दीन पे चलने से कोई कुछ भी हासिल नहीं होता। तो माइकल जैक्सन के साथ डॉक्टरों की टीम, और एक अजीब बात आपको बताऊं, माइकल जैक्सन अरबों रुपए उसने कमाए तो उसमें से चंद लोगों को वो बहुत पैसे दिया करता था सिर्फ इस बात के कि मेरे जिस्म का कोई ऑर्गन अगर खराब हो गया तो आपको देना पड़ेगा। ये इंश्योरेंस का एक टेक्निकल तरीका। मसलन गफ्फार भाई के गुर्दे उसने चेक करवाए, बड़े सेटिंग पे हैं। एक उनका गफ्फार भाई, हर जगह होते हैं ना, वसीम भाई, सलीम भाई, गफ्फार भाई, वसीम जी तो ये तो एक किरदार है, कैरेक्टर है, वो उसको कुछ और नाम देते होंगे। तो उसने देखा कि भाई ये गफ्फार भाई हैं, ये बड़े सेहतमंद हैं, इनके दोनों किडनी बिल्कुल फिटफाट हैं। तो माइकल जैक्सन ने अपने गफ्फार भाई से ये एग्रीमेंट किया कि अगर मुझे कभी, यानी अपने रिश्तेदारों में ना जिसके गुर्दे मैच भी कर रहे हो, वो तो डॉक्टर देखते हैं ना कि भाई ये मैचिंग के भी हैं, तो उसको खरीद लिया कि मैं आपको हर महीने इतने डॉलर दूंगा। अगर मेरे गुर्दे नाकारा नहीं हुए तो ये आपको गरीबी में ये बचत हो गई, और अगर नाकारा हो गए तो एक किडनी आपको अपना मुझे देना पड़ेगा। इतनी फिक्र कोई जिंदा रहने की करता है? बोलो भाई। इसी तरह और भी जो पार्ट्स हैं बॉडी के, कहा जाता है कि माइकल जैक्सन कहता था कि मैं 150 साल तक जिंदा रह के दिखाऊंगा। क्योंकि जाहिर है जब भी कोई बीमारी आती है तो हम तो अस्पताल, अक्सर हम इसलिए मरते हैं कि अस्पताल पहुंचने में देर हो जाती है, ट्रैफिक जैम हो गया, कोई जुलूस आ रहा है रास्ते से, लब्बैक या रसूल अल्लाह वाले यहां से टर्न मारते हुए जा रहे थे तो इधर लब्बैक या रसूल अल्लाह में 3-4 आदमी मर गए। तो हमारे यहां तो ये मसाइल हैं, या कोई स्ट्राइक है, कोई हड़ताल है, लेकिन उसके साथ ये मसाइल भी नहीं थे क्योंकि डॉक्टर जो है, खुद डॉक्टर, उनमें से हर एक डॉक्टर पूरा हॉस्पिटल था। वो ऐसे कोई छोटे मोटे डॉक्टर थोड़ी थे, वो उनके दामद बरकातुहुम के डॉक्टर थे। तो हर वक्त डॉक्टरों की टीम, हर वक्त मेडिकल चेकअप, हर वक्त एहतियात, ये खाना है, ये नहीं खाना है, बड़ी तमीज से एक्सरसाइज भी हो रही है और जॉगिंग भी हो रही है और जिम भी हो रहा है। और फिर कहा जाता है, मुझे याद है 2009 या 10 की बात है, हमारे दोस्त आके बताया करते थे कि माइकल जैक्सन का तारीखी प्रोग्राम होने वाला है। इतना बड़ा प्रोग्राम अमेरिका में होने वाला है कि इससे पहले कभी इतने टिकट फरोख्त नहीं हुए हैं, करोड़ों अरबों रुपए का बिजनेस होने वाला है। दोस्त अहबाब बताते थे कि इतना बड़ा प्रोग्राम माइकल जैक्सन का होने वाला है कि आज से पहले इतना, और हटो बच्चों होने वाला है। क्या होने वाला है? ऐसा डांस करेगा कि हटो बच्चों हो जाएगा, और इसकी रिहर्सल हो रही है बहुत दिनों से। तो जो दोस्त हमें बताते थे ना कि भाई ऐसा होने वाला है, होने से चंद दिन पहले उन्होंने आके बताया कि माइकल जैक्सन रात को सोए, सुबह पुलिस से भी
नहीं उठे। ऐसा सोए हैं, समझ में आ रही हो, ऐसा सोए कि अमेरिका की पुलिस भी उनको नहीं उठा सकती। कितनी भी गहरी नींद में हो या कैसा भी हो, पुलिस आती है तो अच्छे अच्छों को उठना पड़ता है। तो मैंने कहा यार ये कैसे हो गया। अभी तो आप बता रहे थे उसका प्रोग्राम होने वाला है, फिर इतने डॉक्टर, फिर जरासीम से ऐसी हिफाजत और डॉक्टरों की टीम 24 घंटे साथ, तो उसको मरने से पहले कम से कम चांस तो मिलना चाहिए था ना। डॉक्टरों को भी तो कुछ करने का चांस मिलना चाहिए था कि भाई इसको किसी तरह से बचाओ। तो उन्होंने कहा पता नहीं क्या हुआ है, अचानक ही मर गया। तो मैंने इबरत के लिए तकरीबन 1-1.5 हफ्ता पहले सर्च किया कि माइकल जैक्सन की मौत कैसे हुई। तो एक बात खूब ध्यान में रखें कि हमारे यहां यूट्यूब पे छोड़ू बहुत हैं। ये जो यूट्यूब की तहकीकात होती है ना, काबिल एतमाद नहीं होती। उसमें एक तहकीक थी, माइकल जैक्सन मरा नहीं उसको बल्कि मारा गया, वो बड़े दलाइल से। ये बात गलत है। जब तक ऑफिशियली किसी चीज की तस्दीक नहीं होती, कानूनी तौर पर तस्दीक नहीं होती, लोगों की इनफिरादी खबरों पे एतमाद मत किया करें। किताबों के हवाले और इधर उधर ये सब कर लेते हैं। आपको क्या पता कि ये जो हवाला दे रहा है ये सही भी है या गलत है। ऐन मुमकिन है वाकई किसी ने मारा हो, मगर इसकी कोई अभी तक दलील सामने नहीं आई है। वहां जो ऑफिशियली जो चीज बताई गई है वो ये कि ये तबई मौत मराई है, किसी ने कत्ल नहीं किया, खुद से हार्ट अटैक हुआ या क्या हुआ वल्लाहु आलम। चलो मरा है या किसी ने मारा है, लेकिन 50 साल एक सेहतमंद आदमी के लिए जवानी की उम्र होती है, बुढ़ापे की नहीं होती। अल्लाह ने इबरत का निशान बना दिया, इबरत का निशान कि माइकल जैक्सन ये दुनिया मुसाफिर खाना है, तुम्हारे बाप की जागीर बोलो भाई नहीं है। काश 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 वो तो चला गया, काश इंसानों को इबरत हासिल हो। हमारी इबरत की आंखें अंधी हो गई हैं। मैं अपने लिए भी कहता हूं, मैं किसी और को मलामत नहीं कर रहा। मैं ये जितनी बातें यहां मिंबर पे बैठ के करता हूं, सबसे पहले अपने आप को खिताब कर रहा हूं। इबरत की आंखें अंधी हो गई हैं। दुनिया में कोई वाकया, कोई नसीहत ऐसी नहीं है जिससे हमें सबक हासिल। कितने लोग नौजवान हमारे हसरत करते होंगे माइकल जैक्सन, काश हम माइकल जैक्सन की जगह होते। किसी ने बताया कि एक दफा डांस के दौरान लड़कियों ने अपने कोट फाड़ दिए, इतना ज्यादा एक्साइटेड लड़कियां हो जाती थी उसके। आज किसी नौजवान के लिए कोई एक लड़की घर से भाग जाए तो वो सारी दुनिया में ढंडोरा पीटेगा, यार मैं इतना बड़ा आदमी बन गया हूं कि मेरे लिए अब घर से भागना पब्लिक शुरू हो गई। कैसा अल्लाह ने इबरत का निशान बनाया। खत्म, माइकल जैक्सन दुनिया से बोलो भाई खत्म, मिट्टी। अब डांस करो अंदर कब्र में। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा